नून लीग ने मौलाना फजलुर रहमान के दावे की तरदीद कर दी। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तहरीक अदम एतमाद मुकम्मल तौर पर सियासी अमल था, किसी के कहने पर तहरीक अदम एतमाद नहीं की। कमर बाजवा कह रहे थे तहरीक अदम एतमाद वापस ले ले और इलेक्शन की तरफ जाए। मौलाना फजलुर रहमान से किसने मीटिंग की, मौलाना साबित कर दे, बात खत्म। मौलाना फजलुर रहमान बानी PTI से मुज़ाकरात को कुफ्र के मुतरादिफ करार देते थे। पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान के दावे की तरदीद करती। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि फैज हमीद कोर कमांडर पेशावर थे, इनका तहरीक अदम एतमाद में कोई रोल नहीं था। फैसल करीम कुंडी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा कि अदम एतमाद का सबसे ज्यादा फायदा मौलाना फजलुर रहमान को हुआ। मौलाना बताए पीपल्स पार्टी को किसके कहने पर PDM से निकाला गया। हमारी 75 नशस्तें छीनी गईं, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का दावा। सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने कहा कि 40 नशस्तों का डेटा हमारे पास मौजूद है, 24 घंटों में बाकी जमा कर लेंगे। इस्लामाबाद की तीनों सीट से हमारा मैंडेट चोरी किया गया। शानदाना गुलजार कहती है कि कराची से 25 लाख वोट मिले मगर तहरीक इंसाफ एक भी सीट ना जीत सकी। इलेक्शन की कार्रवाई पर कहीं से किसी ने एतराज नहीं उठाया। रहनुमा नून लीग मरीम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इलेक्शन कमीशन में फॉर्म 45 जमा नहीं करवाए जा रहे, सोशल मीडिया पर पहले ही फॉर्म 45 फैलाए गए। आलमी मीडिया PTI से फॉर्म का तकाजा करे। लीगी रहनुमा तारर बोले मनसूबाबंदी के तहत मीडिया को गलत नतायज फीड किए गए, सैकड़ों जाली फॉर्म 45 सोशल मीडिया पर शेयर किए गए। जहां जीत गए वो ठीक, जहां हार गए वो धांधली हुई। तहरीक इंसाफ ने मुल्क में ऐसी फजा पैदा कर दी। रहनुमा IPP ओन चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि जो फॉर्म 45 हम दें वो गलत, जो फॉर्म 45 वो दें ठीक है। सलमान अकरम राजा के लोगों ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन पर तशद्दुद किया। बाज़ वकला समझते हैं वो काले कोट की आड़ में जो करें वो कानून है। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के राब्ते बहाल। लतीफ़ खोसा का लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राब्ता। PTI और जमात इस्लामी क़यादत के दरमियान बैठक का इम्कान। लतीफ़ खोसा ने कहा कि बानी PTI से मुलाकात के बाद जमात इस्लामी से राब्ता करूंगा। लियाकत बलोच बोले कि सियासी जमातों में मुज़ाकरात का रास्ता हमेशा खुला रहता है। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ की राब्ते की तस्दीक। GDA का जाम शुरू में इंतखाबात में धांधली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। लियाकत जतोई का खिताब। कहते हैं कि जाली मैंडेट है, हम पूरी तरह मज़ामत करेंगे। मजीद कहा जरदारी साहब ने ऐसा कौन सा कारनामा किया है जो इन्हें चौथी बार सिंध दे दिया गया है। तोशा खाना और साफा केस की सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। बानी PTI ने सजा के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। वकील PTI सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा इद्दत निकाह के केस में सजा के खिलाफ अपील सेशन कोर्ट में दायर कर दी। बानी PTI को साफा केस में 30 जनवरी को सजा सुनाई गई थी। एहतसाब अदालत ने तोशा खाना केस में 31 जनवरी को सजा सुनाई। तीनों केसेस में 29 साल की सजा हो चुकी। 8 फरवरी के इंतखाबात का लदम करार देने की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए दरखास्त मुकर्रर। अदालत 19 फरवरी को केस सुनेगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त गुजार को नोटिस जारी कर दिया। शहरी ने धांधली के बायस दोबारा इंतखाबात की इस्तदा की। हुकूमत साज़ी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुशावरत तूल पकड़ गई। विफाक में पावर शेयरिंग का क्या फार्मूला होगा, आज फिर बैठक लगेगी। नून लीग और PP की राबता कमेटियों का मुश्तरका इजलास आज फिर से होगा। सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। दोनों जमातों के दरमियान 2 मुश्तरका इजलास हो चुके। एलामिया के मुताबिक हुकूमत साज़ी से मुतालिक मामलात आगे बढ़े हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की मौजूदगी में
पीटीआई की वफद इस बात पर तो दोनों मुत्तफिक है कि 8 फरवरी का इलेक्शन साफ, शफाफ, गैर जानिबदाराना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इसको नहीं कहा जा सकता, लिहाजा इसको हम मुस्तरद करते हैं। और इस इलेक्शन से न सियासी इस्तेहकाम आएगा, न माशी इस्तेहकाम आएगा, न इससे मुल्क को और कौम को तरक्की मिलेगी। इस बात पर बुनियादी तौर पर इत्तिफाक है दोनों पार्टियों का। JUI और PTI के दरमियान बर्फ पिघल गई, सियासी फासले कम हो गए, एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी करने वाले बगलगीर हो गए। तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात, वफ्द की क़यादत असद कैसर ने की, मौलाना ने खैर मकदम किया। PTI ने वज़ारत उस्मा के लिए हिमायत मांग ली, बानी PTI का पैगाम भी पहुँचाया। मुबैना धांधली और अपोजिशन में साथ चलने की दावत, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाफिज हमदुल्ला ने कहा दोनों जमातें मुत्तफिक हैं, इलेक्शन शफाफ नहीं थे, इलेक्शन धांधली ज़्यादा थे। JUI मुस्तरद करती है इस इलेक्शन से सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। बैरिस्टर सैफ ने कहा PTI 17 फरवरी को मुल्क की एहतजाज करेगी। JUI ने भी इंतखाबी नताइज पर सवाल उठाए हैं। वफाक में हुकूमत साजी के लिए जल्द एक और यू टर्न लेगी। तहरीक इंसाफ जरदारी साहब के दरे दौलत पर हाजिरी देगी। ख्वाजा साद रफी का सोशल मीडिया पर पैगाम, लिखा सियासी बरादरी पर हमलों के बजाय मुकालमा किया होता तो आज का दिन ना आता। रस्साकशी के बड़े बेनिफिशरी और जिम्मेदार बानी PTI हैं। इस वक्त इस बात की जरूरत इंतखाबात से पहले भी ये बात हर हलकों से आ रही थी और अब भी है कि इस वक्त हमें सियासत के बजाय रियासत को बचाने के लिए अपने अपने हिस्से की कुर्बानी देनी चाहिए। 2018 तो हर हालत में बेहतर इंतखाबात हुए, ज्यादा मुश्किल हालात के इंतखाबात थे। तो अगर इलेक्शन जो है वो 2018 की तरह होते, RTS सिस्टम को बंद करके और पोलिंग एजेंट्स को निकाल के 9:15 बजे सारे पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया गया था 2018 में, और गिनती भी उनके सामने नहीं हुई थी, तो ये 100 सीटें जो आई हैं आजाद उम्मीदवारों के नहीं आती। अभी वो कह रहे हैं 100 नहीं, हम 180 जीते हैं। तो अगर ये 100 नहीं जीतते तो शायद 180 की बात नहीं करते। एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना किसी सूरत पाकिस्तान या जमहूरियत की खिदमत नहीं। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं इंतखाबात 2018 से हर हाल में बेहतर थे, हमें सियासत के बजाय रियासत को बचाने के लिए कुर्बानी देनी चाहिए। पाकिस्तान दुश्मन हमारे किसी कमजोर लम्हे के इंतजार में है, ये आग लगाने का नहीं बुझाने का वक्त है। मुस्तफ़ा कमाल बोले 100 सीटें जीतने वाले अब कहते हैं हमने 180 सीटें जीती। 2018 की तरह RTS होता तो ये बात नहीं करते। 2018 में हमसे मैंडेट छीना गया, क्या कोई सड़क बंद की हमने? इंतखाबी नताइज के खिलाफ जीडीए का एहतजाज, कोटरी बाईपास पर धरने के लिए कारकुन जमा होने लगे। बाईपास और M9 मोटरवे पर रुकावटें खड़ी कर दी। पुलिस की भारी नफरी तैनात, कराची से पंजाब आने और जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। धरने के शुरका से पीर पगारा और दूसरे कायदीन खिताब करेंगे। इंतखाबात में मुबैना धांधली, अमरीका का पाकिस्तान से फिर तहकीकात का मुतालबा। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया में कहीं भी ऐसे इल्जामात की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा मखलूत हुकूमत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, फैसला अमरीका को नहीं पाकिस्तान को करना है। बलोचिस्तान के 2 हलकों में री पोलिंग जारी। NA 253 के शहरी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। PB 9 कोहलू में भी दोबारा पोलिंग। 8 बजे शुरू होने वाली वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हलकों में ज़ियारत, कोहलू, सिब्बी, डेरा भुगटी और हरनई के इलाके शामिल। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल ₹2.73 फी लीटर महंगा,
पेट्रोल की नई कीमत 275 रुपये 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 8 रुपये 37 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 287 रुपये 33 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इतलाक हो गया। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जालिमाना इकदाम करार दे दिया। कीमतों में कमी का मुतालिबा। हुकूमत ने IMF की शर्त पूरी कर दी और कीमतों में 67% का होशरुबा इजाफा कर दिया। निगरान वफाकी काबीना ने गैस की कीमत में मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस 100 रुपये, नॉन प्रोटेक्टेड के लिए 350 रुपये फी MMBTU महंगी। ज्यादा गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए कीमत में 900 रुपये का इजाफा। CNG सेक्टर के लिए कीमतों में 170 रुपये का इजाफा। खाद कारखानों के लिए भी गैस रेट में इजाफा। सार्फिन ने गैस की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट 20 फरवरी को समाअत करेगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच केस सुनेगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी बेंच में शामिल। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल भी बेंच का हिस्सा। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। दर्जनों निहत्ते फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस नसर अस्पताल में दाखिल। नसीरात कैंप पर शदीद बमबारी। बच्चों समेत 20 फलस्तीनी शहीद। शहादतें 28,000 से जायद हो गई। जनूबी गजा में मजीद पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में इजाफा। बड़े पैमाने पर इनखला का खदशा। जनूबी लिबनान में 2 इसराइली फ़ज़ाई हमले। आम शहरियों की हलाकतों की तादाद 10 हो गई। 4 माह में लिबनान पर बदतरीन हमला किया गया। जनूबी लिबनान का गाँव और शहर नबल्तिया को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने हमले का भरपूर जवाब देने का इंदिया दे दिया। इसराइल के खिलाफ एहतजाज क्यों किया? अमरीका की मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ने तुलबा को मुअत्तल कर दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का सर्विसेज अस्पताल का दौरा, नई लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर की तामीर का जायजा लिया। 10 रोज में मनसूबा मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। इंतजामिया को दिन रात मॉनिटरिंग की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा सेंटर से अस्पताल को रेवेन्यू मिलेगा। चिल्ड्रन अस्पताल की OPD की अपग्रेडेशन का इफ्तिताह भी कर दिया। ब्लड कैंसर में मुब्तला बच्चों से इफ्तिताह कराया। महकमा मौसमियात ने बारिशों की नवीद सुना दी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कल से बारिशों की पेशगोई। 17 से 20 फरवरी तक बालाई और वस्ती इलाकों में बादल बरसेंगे। पहाड़ों पर सफेद मोतियों की बरसात भी मुतवक्की। चौकों छक्कों की बहार, बस आज का इंतजार। 6 टीमें, 34 मुकाबले और एक चमकती धमकती ट्रॉफी। HBL PSL 9 कल से शुरू होगा। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में क्रिकेट का बड़ा मेला सजेगा। लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान पहला मुकाबला होगा। इफ्तिताही मैच से पहले रंगारंग तकरीब होगी। म्यूजिक का तड़का लगेगा। अली जफर और आइमा बेग समेत नामवर फनकार फन का मुजाहिरा करेंगे। आतिशबाजी और लेजर शो आसमान को रंगों से भर देगा। HBL PSL में फास्ट बॉलर नसीम शाह का एक और अंदाज सामने आ गया। नसीम शाह एक माहिर सिंगर की तरह गुनगुनाने लगे। टीम इंतजामिया ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दी। पाक फौज के दूर दराज इलाकों में खवातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए इकदाम। PO4 और सवात में खवातीन को सिलाई कढ़ाई और दस्तकारी की तरबियत दी गई। कोर्स मुकम्मल करने वाली खवातीन को सिलाई मशीनें और नकद इनामात भी मिले। खुद मुख्तारी के साथ बाइज्जत रोजगार हासिल करने में आसानी होगी।